Hello दोस्तों, welcome back to my channel and this is the review video of Awesome Nifty strategy for 3rd May 2018. So friends, आज हम लोगों ने फिर से Awesome Nifty strategy को यूज़ किया। जैसे कि हम लोग हर रोज़ उसको अप्लाई करते हैं एंड उसका वीडियो क्या लर्निंग हुआ पूरा दिन भर का वो मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। सो हियर कम्स अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ 3rd में, जो आज का दिन था। आज के दिन में हम लोगों ने 27 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया एक ट्रेड में। So friends, let's straight away get into the chart and let me try to explain you कि आज पूरा दिन में क्या हुआ था। तो ये है आज का चार्ट दोस्तों। पहला कैंडल जो फॉर्म हुआ इट वाज अ वेरी गुड विद अ वेरी हाई वॉल्यूम रेड कैंडल एंड ADX वाज आल्सो रेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऑसम ऑसिलेटर का जो वैल्यू है, अगर आप देखते हो मोमेंटम जो दिखाता है वो भी काफ़ी अच्छा था, इट वाज रेड। बट अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द RSI वाज बिलो 35। सो RSI अगर बिलो 35 होता है तो इट मीन्स कि ये एक ओवरसोल्ड जोन पे है एंड वी शुड नॉट गेट इनटू अ ट्रेड टुवर्ड्स द सेल साइड ऑफ इट। तो हेंस ये देख के हम लोगों का ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी का जो कंडीशन 3 है वो तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। एंड वैसे भी हम लोग जब फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं लाइक बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल के पहला आधा घंटा थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। बिकॉज बाय इट्स नेचर इटसेल्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और एनी अदर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी हाईली वोलेटाइल। तो वैसे वोलेटाइल स्टॉक्स को आप अगर ट्रेड करते हो तो थोड़ा बहुत एक रेस्ट टाइम देना चाहिए, जाके वो प्राइस थोड़ा बहुत सेटल हो जाए सो दैट यू कैन टेक योर कॉल। सो एनीवेज, लुकिंग इनटू दिस एस्पेक्ट, पहला कॉल दिन का ये 2-3 कैंडल में तो बन नहीं रहा था। ग्रेजुअली 10 बजे का एक कैंडल फॉर्म हुआ जो रेड कैंडल था, 10:15 का भी रेड कैंडल था एंड उसके बाद 10:30 का कैंडल भी रेड कैंडल बना। सो ये जो 3 कैंडल का एक सेटअप बन रहा था दोस्तों, अगर आप इन तीनों कैंडल का सेटअप को देखोगे तो इट वाज अगेन 3 डार्क क्रो काइंड ऑफ अ सेटअप, जहाँ पर वॉल्यूम जो था इट वाज लाइक ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड प्राइस वाज क्लोज्ड वन बिलो द अदर, बेसिकली लोअर लो पे क्लोज हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स ऑलरेडी ये जो फॉर्मेशन हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ गौर करोगे, ऑलरेडी RSI जो है इट वाज इन अ ओवरसोल्ड जोन। तो जब ओवरसोल्ड जोन पे होते हैं तब वी आर नॉट सपोज टू मेक एनी शॉर्ट सेल। अगर आपने शॉर्ट सेल किया होगा, अगर किसी ने भी ये सेटअप को देख के शॉर्ट सेल किया होगा, दे वुड हैव मेड अ लॉस। बिकॉज यहाँ पर शॉर्ट सेल किया होता, यहाँ थोड़ा सा नीचे गिरा, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ घूम गया। ओके, सो हेंस दिस वाज नॉट अ ट्रेड टू बी टेकन। आइडियली अगर ये तीनों रेंज का जो प्राइस है इसके ऊपर प्राइस जाता विदाउट ब्रेकिंग द लो ऑफ दिस 3 रेंज, देन वी वुड हैव डेफिनेटली टेकन अ ट्रेड इन द बाई साइड। ठीक है, इसको मैंने मेरा पिछला वीडियो में काफ़ी एलाबोरेटली एक्सप्लेन किया है। 27 अप्रैल का वीडियो जो है वो आप एक बार देख लीजिए, या फिर 1 मई का वीडियो भी आप देख सकते हो। इन दोनों में मैंने इसको काफ़ी एलाबोरेटली एक्सप्लेन किया, हेंस आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। सो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अराउंड 12:15 का एक कैंडल फॉर्म हुआ, इट वाज अ ग्रीन कैंडल। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 12:30 का जो है वो भी ग्रीन कैंडल था एंड 12:45 अगेन वाज अ ग्रीन कैंडल। और इन 3 कैंडल का खासियत क्या था, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ दिस 3 कैंडल्स वाज वन अबव द अदर। ओके, सो हायर ऑन हाई था। एंड अगर आप इन तीनों कैंडल का जो वॉल्यूम का जो ट्रेंड देख रहे हो, पहला कैंडल का वॉल्यूम जो था इट वाज लिटिल लेस, सेकंड वाला काफ़ी ज़्यादा था, थर्ड वाला सेकंड से ज़्यादा था, सेकंड से कम था बट फर्स्ट से ज़्यादा था। सो इसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो ट्रेंड वाइज अगर आप देखते हो इट्स इन एन अप ट्रेंड। तो दिस इज़ एन आइडियल सेटअप फॉर अ बाई एंट्री। बिकॉज अगर आप नीचे देखोगे RSI के आसपास, बिकॉज व्हेन वी आर लुकिंग इनटू द 3 वाइट सोल्जर और 3 डार्क क्रो काइंड ऑफ अ सेटअप, we need not look into awesome oscillator or ADX, only RSI and volume काफ़ी होता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे जो वैल्यू है दैट इज़ ऑल्सो बिटवीन 35 and 65, सो हेंस दिस इज़ एन आइडियल सेटअप फॉर एंट्री। तो आपने यहाँ पर किसी जगह पर एंट्री लिया एंड ये जो तीनों कैंडल का रेंज था इट वाज अराउंड 27 पॉइंट्स का रेंज। हमें क्या देखना था दोस्तों, आई मीन देयर इज़ अ लिटिल कैच। ऐसा नहीं कि कभी भी आपको ऐसा सेटअप मिल जाएगा 50 मूविंग एवरेज के नीचे यू कैन एंटर। ओके, इससे पहले भी मेरा कुछ वीडियोस में मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया, बट देयर मे बी सम पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम,
उनके लिए मैं इस पॉइंट को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों। ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ टू हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट विल हेल्प यू गाइज इन अंडरस्टैंडिंग। Okay, I like this blue color. That's why I use blue color in most of my videos. So friends, जैसे कि देख लीजिए कि ये जो तीनों कैंडल का रेंज था, ये कैंडल का लो था, ये तीनों रेंज का लो था, एंड ये जो था इन तीनों कैंडल का हाई यहाँ पर था। ओके, सो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, दिस रेंज ऑफ 3 पॉइंट्स, आई मीन 3 कैंडल्स वर अराउंड ऑफ सम 27 पॉइंट्स। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से, मतलब मान लीजिए ये वाला टाइम पे जब ये ब्रेक हुआ था, ओके, इस पॉइंट से जो 50 मूविंग एवरेज का लाइन है, इज इट मोर देन 1:1 और इट इज़ लेस देन 1:1। ओके, सिर्फ इतना चीज़ ही देखना है हमें दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ओके, सो लेट मी रिमूव दिस अननेसेसरी इंडिकेटर्स ऑल्सो। थोड़ा सा क्लियरली आप समझिए, बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, तो ये जो नीचे वाला जो तीनों कैंडल का रेंज है, उससे क्लियरली दिख रहा है कि जो मूविंग एवरेज का जो पॉइंट है, दैट इज़ 10,736, ठीक है, वो इसका रेंज से ज़्यादा है। इन तीनों कैंडल का रेंज वाज 27 पॉइंट्स। मूविंग एवरेज का जो टचिंग पॉइंट था, दैट वाज एट अराउंड 36 पॉइंट्स अबव फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हिसाब से हम लोगों का पहला ट्रेड बन रहा था। पहला ट्रेड मीन्स ये वाला जो ट्रेड है ऑफ थ्री कैंडल्स, जिसका टारगेट रहेगा 1:1, सो अराउंड 27 पॉइंट्स का टारगेट लेके हम लोग इस पे ट्रेड करेंगे। और हम लोगों ने ट्रेड किया, जो हम लोगों को यहाँ पर कहीं पर अचीव हो गया। हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीनों कैंडल फॉर्मेशन के बाद अगर आप नेक्स्ट 3 कैंडल का फॉर्मेशन देख रहे हो, लाइक इफ़ यू आर लुकिंग इनटू द कैंडल ऑफ 12:45, 1 and 1:15, again these 3 candles are forming a higher high, and these are also again having a very high volume in a increasing trend. but इसको देख के आप ट्रेड नहीं लोगे। मान लीजिए कि अगर आपका पहला ट्रेड मिस हो गया होता, तो ये ट्रेड देख के आप नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बिकॉज यहाँ से ये जो रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से जो 50 मूविंग एवरेज का लाइन है, वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे है। ओके, एंड 50 मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट्स का टॉप मोस्ट लाइन एंड बॉटम मोस्ट लाइन, वो सब ऐसा पॉइंट्स होता है जहाँ से प्राइस घूम जाता है। ओके, प्राइस रिवर्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो हेंस यही था आज का पहला ट्रेड दोस्तों। एक ही ट्रेड लिया था हम लोगों ने आज। कुछ लोगों ने 27 पॉइंट्स पे प्रॉफिट बुक किया, कुछ लोगों ने 27 के बाद भी अपना स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ रखा, एंड दे माइट हैव मेड फ्यू मोर पॉइंट्स। 27 की जगह किसी ने 30, 35, 23, जिसका जैसा एपेटाइट है, जिसका जितना ग्रीड है, जिसका जैसा मनी मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से लोगों ने ट्रेड लिया, एंड उसके हिसाब से आज का दिन वाज अ प्रॉफिटेबल डे गाइज। So make our second day. We ended the day with 27 points profit. That's all for today guys. Tomorrow again I will come up with my review video for tomorrow, क्योंकि रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ with the learning. एंड गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि जैसे कि मैंने आप सबसे शेयर किया था कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक स्ट्रैटेजी मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, उस पे मैंने काम ख़त्म कर लिया। आई एम एक्सपेक्टिंग टू रिलीज़ दैट वेरी सून। बहुत ही जल्द मैं इसको रिलीज़ करने वाला हूँ। If not this weekend, somewhere in the by middle of next week I'm going to release this strategy. Okay, that's all friends. आप प्लीज़ जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सर्कल में दोस्तों में शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें दम है तो। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद 2 लिंक आ जाएगा जिसमें मैंने इन डिटेल पूरा ट्यूटोरियल वीडियो को मैंने एक्सप्लेन किया है, हाउ टू ट्रेड यूजिंग ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पार्ट्स में है। पार्ट 1 इज़ फॉर द बिगिनर्स एंड पार्ट 2 इज़ फॉर अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस पीपल, बिकॉज उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्ट्रैटेजी है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि क्लैरिटी मिल जाए। पेपर ट्रेडिंग कीजिए पहले, डोंट स्ट्रेट अवे गेट इन टू ट्रेडिंग यूजिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी। ओके, मेक आई नो दिस लुक्स वेरी ल्यूक्रेटिव बिकॉज जब मार्केट साइडवाइज रहते हैं, इट गाइड्स यू। whenever people are making loss, this strategy has given you profit also, and it had also happened vice versa,
जब लोग पूरा मार्केट प्रॉफिट बना रहा है, हो सकता है उस टाइम पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस भी हिट कर लिया। ओके, सो हर एक स्ट्रैटेजी का कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। सो वी हैव टू कीप ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड फ्रेंड्स, इट्स अ नो लॉस स्ट्रैटेजी। इट डजंट मीन दैट किसी भी दिन आप ट्रेड करने यूज़ के लिए इसको यूज़ करोगे एंड यू विल नॉट मेक एनी लॉस। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर कॉन्सिस्टेंटली यूजिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल डेफिनेटली मेक प्रॉफिट। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कल अगेन आप सबसे मुलाकात होगा इन माई नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स, गुड नाइट।